हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज वाई वीआरपी। आइए एक बार फिर से हम लोग बेसिक मैथ की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सारे एग्जाम अब होने वाले हैं लॉकडाउन के बाद, तो आप सीरियस होकर बेसिक क्लास को पहले कर ले और उसके बाद स्टैंडर्ड क्लास और दूंगा। सबसे पहले एक आपसे मैं निवेदन करता हूं कि जब भी आप वीडियो देखते हैं तो बिना स्किप किए हुए देखिए, और जब पूरा वीडियो देखें बीच में फैसला न ले, और जब आपको लगे कि वीडियो आपके काम की है तो इस चैनल को नए व्यूअर्स तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और लाइक बटन भी दबाएंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हम आपको लेकर चलते हैं सीधे पॉइंट पे, और आज का क्लास है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक की बात करें, जिसको इंग्लिश में हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, शॉर्ट में HCF आप कहते हैं। तो सबसे पहले जाने मौसा के बारे में। कहता है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई सभी संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर दे। जैसे अगर आपको कहा जाए 48, 72 एवं 84 का मौसा 12 है, इसका मतलब क्या है कि ये जो मौसा है वह दी गई सभी संख्याओं को क्या करेगी, विभाजित करेगी। यही कंसेप्ट है आपका। 12 से 84 विभाजित हो जाएगा, 72 भी हो जाएगा और 48 भी हो जाएगा। यानी महत्तम किसे कहते हैं? महत्तम समापवर्तक वह संख्या होती है या वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई सभी संख्याओं को पूर्णतया क्या कर दे, विभाजित कर दे। अब मौसा ज्ञात करने की जो विधि होती है, दो विधियां इसकी प्रचलित है। एक होता है गुणनखंड विधि और दूसरा होता है भाग विधि। तो हम लोग सबसे पहले जो बात करेंगे वह किस विधि की बात करेंगे? भाग विधि का, और तब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड विधि। तो आइए एक छोटा सा वीडियो के तहत हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, सुनिएगा। क्वेश्चन दिया है 18, 24 का HCF यानी मौसा भाग विधि से ज्ञात करें। कैसे बनेगा? मौसा बनाने का तरीका सीखिए। सबसे पहले डिवाइड कीजिए, भाग दीजिए। कितना बार लगेगा? एक बार। शेष कितना बचा? 6। मौसा निकालने का तरीका है कि जो शेष बचता है उसमें जिससे आप भाग दे रहे थे उसमें भाग दिया जाता है। फिर से सुनिए, भाग देने के बाद जो शेष बचता है उससे भाग देते हैं जिससे आपने भाग दिया था शुरुआत में। तो कितना से भाग दिया था? 18 से। तो 6 से दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 18। ये क्रॉस हो जाएगा। तो जो यहाँ पे शेष, यहाँ पे जो भाजक था जिससे आपने भाग दिया, वही आपका क्या कहलाता है? मौसा कहलाता है। एक क्वेश्चन और देखा जाए। आपके यहाँ 2 से ज्यादा है तो क्या करेंगे? जैसे क्वेश्चन है 18, 24 और 87 का भाग विधि से मौसा ज्ञात करें। कैसे करिएगा? फिर वही सबसे पहले इसमें छोटा लीजिए, जो सबसे छोटा है। मान लीजिए इसमें एक और लगा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे रहता 9 रहता, तो सबसे पहले प्रयास कीजिए कि सबसे छोटा 2 लीजिए। तो 9 और 18 सबसे छोटा है, पहले उसी से बनाइए। 9 और 18 के लिए कितना बार गया? 9 दूनी 18। तो मौसा तो यही है, जो है कट गया तो ये लिखेंगे 9। अब देखिए उससे बड़ा खोजिए तो कौन होगा? 24। तो 9 से 9 दूनी 18, 6 जो शेष आता है उससे भाग देते हैं जिससे भाग दिया जा रहा था। तो एक बार लगा, कितना आया? 3। फिर जिससे भाग दे रहे थे 6 से, तो यहां पे कट गया तो इसका मतलब यह लेंगे। अब कौन लीजिएगा? बड़ा वाला 87। तो 3 से 3 दूनी 6,
ऊपर से 7 लाएगा, 3 27, ये तो पूरा पूरा क्रॉस हो गया, यानी आपका जो मौसा हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 3। और अगर अंत में 1 आ जाए तो मत बनाइएगा, एक ही मौसा होगा, क्योंकि 1 से कितना में भी भाग दीजिएगा तो आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपने अभी सीखा भाग विधि से मौसा निकालना। तो आशा करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं इसे बोर्ड से स्क्रीन से हटाता हूं और अब हम लोग सीखेंगे गुणनखंड विधि से मौसा ज्ञात करना। तो सीखे तैयार हो जाइए। हटा दो। तो ध्यान दीजिए, गुणनखंड विधि से मौसा ज्ञात कैसे करते हैं। जैसे क्वेश्चन है 18 एवं 24 का मौसा गुणनखंड विधि की मदद से ज्ञात करें। तो देखिए, गुणनखंड निकालना होगा पहले, 2 से 9, 3 से 3, यानी 18 का गुणनखंड जब निकाला तो 2 गुने 2 बार 3 यानी पावर 2 दे दी। फिर 24 का निकालिएगा, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, यानी 24 का गुणनखंड आपने तोड़ा तो 2 के पावर 3 गुने 3। तो मौसा निकालने का तरीका क्या है समझिए। सबसे पहले दोनों में मिल रहा है उसको लिखे, दोनों में क्या मिला है देखिए, 2 मिल रहा है और कम पावर, लौसा में ज्यादा घात हो लिखा जाता है और मौसा में कम। इसमें कुछ नहीं तो 1 पावर है और इसमें 3 पावर है, तो कौन लिखेगा 1 पावर लिखेगा। और गुणे 3 भी तो मिल रहा है तो 3 लिख दिए और पावर कम यानी 3, तो मौसा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। होगा कि नहीं। अगर इसी तरीके से एक और क्वेश्चन रहता, कि आप 20, 35 और 38 का गुणनखंड विधि से मौसा ज्ञात करें। तो कैसे बनाते, सबसे पहले यहां पे गुणनखंड कीजिए, 2 से 10, 2 से 5, यानी देखिए यहां पे 2 के पावर 2 गुने 5 आएगा। 35 का निकालेगा तो 5, 7, यानी 5 गुने 7, यहां पे मैं 45 कर देता हूं। 45 तो 3 से 15, 3 से 5, 3 के पावर 2 गुने 5 होगा, ये ना होगा। अब मौसा निकालने का तरीका है कि सब में मिलना चाहिए, सब में। तो सब में कौन मिल रहा है 5 मिल रहा है और पावर सबसे छोटा तो कितना है 1 ही है, समझे। तीनों में मिलना चाहिए। आप कहा कि कोई संख्या अगर तीनों में न मिले तब क्या करेंगे, तो उसका मौसा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जैसे 7 है और 9 है और 11 है, तो 7 का गुणनखंड तो 7 होगा, 9 का 3 गुने 3 होगा, 11 का कितना होगा 11। क्या कोई भी संख्या इसमें मिल रहा है नहीं, तो इसका मौसा कितना हो जाएगा 1। करेक्ट। तो ये है गुणनखंड विधि से मौसा निकालने का तरीका। अब गुणनखंड विधि में ही कभी कभी आपको क्वेश्चन देता है केवल नीचे जो गुणनखंड लिखा है 2 गुने 3, 3 गुने 2 ऐसे करके लिखा रहेगा और उसका मौसा ज्ञात करना पड़ेगा। तो अगला टाइप हम लोग देखते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से पढ़िए, पैसेंस से पढ़िए, हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 में मिलेगा और 1 में नहीं, सब में मिलना चाहिए। अगर 3 आपको गुणनखंड तोड़ना है तो तीनों में वह संख्या मिलना चाहिए, तभी उसका वह मौसा कहलाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो उसका मौसा क्या होगा 1 होगा। जैसे मान लीजिए कि इस दोनों में देखा जाए, किसी में सब में तो 1 ही मिला है 5 केवल। तो आगे बढ़े, मिटा दे। तो आइए आगे बढ़ते हैं एक और नए टाइप के साथ, और वह जो टाइप है
गुणनखंड का ही एक टाइप है। बढ़े हटा दे। तो देखते हैं अगला टाइप। बस याद रखना है कि मौसम में घात जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, सबसे छोटा वाला लेना है और लसा में सबसे बड़ा। एक क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन रहेगा 2 के पावर 5, 3 के पावर 2 और 7, 2 के पावर 7, 3 और यहां पे 11, 2 के पावर 9, 11 और यहां पे 13 है। अब इसका मौसा निकालना है। इसका क्या निकालना है? इसका मौसा HCF ज्ञात करना है। तो सिंपल तरीका, सब में मिल रहा है उसको लिखिए। सब में क्या मिल रहा है देख लीजिए, 2, सब में 2 मिल रहा है और सबसे कम पावर घात 5 है, यानी और कोई मिल रहा है? सब में कोई नहीं मिल रहा है। तो इसको 5 यानी 2 को 5 बार लिखिएगा तो कितना हो जाएगा? 32। यानी इसका जो मौसा हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। अब समझिए, अब इसका मौसा निकालना है तो क्या करें? सब में मिलेगा उसको लिखेंगे। सब में 2 है क्या? नहीं। 11 देखिए सब में है तो हमारा मौसा क्या हो जाएगा? 11। एक क्वेश्चन और देखिए, 3 के पावर 7, 5 के पावर 4, 11 और यहां पे है 2 के पावर 8, 7 के पावर 4 और ये है 13 और 17। अब इसका मौसा निकालना है तो गौर कीजिए, क्या कोई संख्या है जो सब में मिल रहा हो? तीनों में कोई संख्या नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इसका मौसा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। ये गुणनखंड का ही टाइप है, लेकिन आपको संख्या न देकर उसको गुणज के रूप में ये प्रदान करता है। करेक्ट है? तो आराम से बनाइए, प्रैक्टिस करिए, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे भिन्नों का मौसा कैसे ज्ञात की जाती है। उसमें 2 टाइप्स है, एक पॉइंट रहेगा और एक सिंपल सा रहेगा। तो अब हम लोग भिन्नों का मौसा निकालना सीखेंगे एक क्वेश्चन के माध्यम से। 5/6, 10/27, 8/15 एवं 3/4 का मौसा ज्ञात कीजिए। आइए बनाना सीखते हैं। देखिए ये तो भिन्न है, अंश बटे हर। भिन्न किसको कहते हैं? भिन्न कहते हैं अंश बटे हर। ऊपर वाले को अंश कहते हो, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो अगर आपको भिन्न का मौसा ज्ञात करना हो, भिन्नों का मौसा, तो अंशों का क्या निकालिएगा? मौसा। जब मौसा निकालना है तो अंश का मौसा और हरों का लसा। मौसा निकाल रहे हो, अंश का मौसा, हर का लसा। तो निकालिए 5, 10, 8 एवं 3 का क्या निकालना होगा? मौसा निकाला तो ऊपर क्या होगा? मौसा बटे 6, 27, 15 और 4 का क्या निकालिएगा? लसा निकालिएगा। तो निकालते हैं। 5, 10, 8, 3 का मौसा निकालने का तरीका सिखा चुका हूं। सबसे पहले 2 छोटा लीजिए, तो मैंने ले लिया 3 से 3 दूनी 6, 2 से 3 नहीं, मैंने कहा था कि जब 1 आ जाए तो आगे बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका मौसा कितना हो जाएगा? 1। अब आपको लौसा निकालना है 6, 27, 15 और 4 का। सबसे छोटा 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 3 मा 27, 3 5 15। तो कितना हो जाएगा? 2 से 3, 2 तिहाई 6,
6 5 30, 30 दूनी 60 और 60 नमा 540, यानी 1/, कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मौसा निकाल सकते हैं। किस चीज का? भिन्न का। भिन्न का मौसा निकालना बिल्कुल आसान है। केवल मौसा निकालना हो तो अंशों का मौसा और हरों का लसा ज्ञात कर लीजिएगा, और लसा निकालना हो भिन्न का तो अंशों का लसा और हरों का मौसा। लेकिन सबसे जो दिक्कतें आती है वह दशमलव का मौसा निकालना होता, उसमें भी दिक्कतें तब आती है जब आप दशमलव को क्या करते हैं, हटाते हैं, और उसके बाद अगर आप विभाजित नहीं करते हैं तो आपको समस्या आएगी। तो सबसे पहले इसे आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और कहीं भी समस्या हो रही है तो आप कमेंट जरूर करें। लगातार वीडियो देखिए, लगातार चैनल पे बने रहे। अपने दोस्तों को, अपने सारे रिश्तेदारों को, उन गरीब छात्रों को जिसको पैसे की दिक्कत है, लिंक शेयर करते रहिए। तो आइए हम लोग दशमलव का मौसा ज्ञात करना सीखें। जैसे 1.5, 2.5 और 2.5 और 6.5 का मौसा ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेगा मौसा? पॉइंट हटाइए। सबसे पहले 1 है तो 1 0 नीचे, 1 अंक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। पहले शॉर्ट कीजिए, 5 3 15, 5 दूनी 10, 50 25, 5 दूनी 10, 5 से 13, 5 से 2, यानी कितना आ गया 3/2, 5/2 और 13/2। निकालना है मौसा, तो मौसा बराबर होता है भिन्नों का अंशों का मौसा। तो 3 5 13 का क्या निकालिएगा मौसा, और 2 का क्या निकालिएगा लसा। निकालिए। सबसे पहले छोटका लीजिए, 3 5 के एक बार तो कितना आ गया 1। अब 1 आ गया तो निकालने की जरूरत नहीं है, और 2 का लसा निकाले कितना आ जाएगा 1/2, यानी इसका जो मौसा आएगा आपका कितना आ जाएगा 0 पॉइंट। अगर भाग दीजिएगा तो 0 नहीं लगेगा, दशमलव दीजिएगा 1 शून्य, तो 2 5 10, यानी 0.5 आपका मौसा निकलेगा। यहाँ पे 13 है। आप 3 और 5 का जब मौसा निकाले, पहले सबसे छोटा वाला निकालते हैं, तो 3 5 का निकालेगा तो शेष कितना आ गया 1, और इस 1 से फिर आप डिवाइड कीजिएगा कितना को 13 को, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? एक बार कट जाएगा, 3 आएगा तो 3 बार कट जाएगा। इसलिए जब 1 आ जाए तो आप लोग क्या कीजिएगा, उसको तो बस इसको ख्याल रखिए। और इसी के साथ ये छोटा सा वीडियो आपका समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक आप एक काम करते जाइए, अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा दीजिए। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।